जय बुंदेलखंड, जय हिंद साथियों। क्या आप जानते हैं कि जिस समाज का नाम सुनते ही आपके मन में आज केवल सेवा भाव आता है, उसका इतिहास कभी जंग के मैदान में धनुष की टंकार से गूंजता था। जी हाँ, आज मैं शिवम कठेरिया आपको बताने जा रहा हूँ धानुक समाज का वो स्वर्णिम और प्रामाणिक इतिहास, जिसे इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। अमरकोश के शस्त्रजीवी प्रमाण से लेकर कबीरदास जी की वाणियों तक और स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने वीरों की गाथा लेकर आ गया है लोकहित बुंदेलखंड टीवी। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद हर धानुक वंशी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी इतिहास के साथ अन्याय होगी। और अगर आपको अपने पूर्वजों के इस शौर्य पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये देश के कोने कोने में बैठे हर भाई तक पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं। भाग 1। धानुक शब्द केवल एक जाति सूचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह एक पदवी, टाइटल, शौर्य, अध्यात्म और अटूट स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। आज बुंदेलखंड की पावन माटी पर कठेरिया युवा वाहिनी जनसेवा समिति उत्तर प्रदेश के माध्यम से इस महान इतिहास को एक नई पहचान और संगठित दिशा मिल रही है। आइए इतिहास के साक्ष्यों, पौराणिक संदर्भों और प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इसे क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। भाषाई मूल और शब्द की उत्पत्ति, एटिमोलॉजी और स्क्रिप्चरल एविडेंस। संस्कृत मूल और शाब्दिक अर्थ। ऐतिहासिक साक्ष्यों और प्राचीन भाषाई विश्लेषण के अनुसार धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द धनुष या धनुर्धर से हुई है। इसका सीधा, सरल और स्पष्ट शाब्दिक अर्थ होता है धनुष धारण करने वाला अथवा तीरंदाजी विद्या में पूर्णतः निपुण योद्धा। शस्त्रजीवी पहचान। संस्कृत के प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ अमरकोश में इस समुदाय के पूर्वजों को शस्त्रजीवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसका अर्थ है वे वीर रक्षक जिनका संपूर्ण जीवन और जीविका राष्ट्र, समाज और धर्म की रक्षा हेतु शस्त्रों, विशेषकर धनुष बाण के संचालन पर आधारित थी। ये युद्ध भूमि में अपनी अचूक निशानेबाजी और अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव, स्पिरिचुअल हेरिटेज। संत शिरोमणि कबीरदास जी से जुड़ाव। धानुक समाज का इतिहास जितना शौर्य से भरा है, उतना ही आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध है। ज्ञान और भक्ति के महान प्रतीक संत शिरोमणि कबीरदास जी भी धानुक समाज की इसी पावन परंपरा से आते हैं। समाज के लोग कबीरदास जी को अपना सतगुरु मानते हैं और कबीरपंथी विचारधारा पर चलते हुए सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता के मार्ग का अनुसरण करते हैं। पौराणिक संदर्भ, मान्यताओं के अनुसार मिथिलांचल, बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में इस समाज का गहरा संबंध महाराज जनक के दरबार और शिव धनुष की मर्यादा व सुरक्षा से रहा है, जो समाज को एक उच्च आध्यात्मिक और राजसी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ऐतिहासिक योद्धा पहचान और सैन्य योगदान, द मार्शियल लेगेसी। प्राचीन सेनाओं का मुख्य आधार। इतिहास गवाह है कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल और बाद के वीर राजपूत युग में पैदल सेना का सबसे विश्वसनीय, पराक्रमी और प्रमुख दस्ता धनुर्धारी धानुक ही होते थे। अग्रिम पंक्ति के लड़ाके। महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी अमर कृति पद्मावत में भी इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि धानुक योद्धा सेना में अग्रिम पंक्ति, फ्रंटलाइन के लड़ाके हुआ करते थे, जो युद्ध भूमि में सबसे पहला आक्रमण कर शत्रुओं के हौसले पस्त कर देते थे। किलों की प्राचीर से राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा का संपूर्ण भार इन्हीं वीर योद्धाओं के कंधों पर होता था। त्याग और बलिदान का प्रतीक। ये समाज पारंपरिक रूप से राष्ट्रभक्ति के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाला रहा है। धानुक समाज की वीर परंपरा में वीरंगना पन्नाधाय को सर्वोच्च आदर्श और प्रेरणा स्रोत माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश के कुलदीपक की रक्षा की थी। ये त्याग उसी अटूट स्वाभिमान का प्रतीक है जिसे धानुक समाज अपनी रगों में महसूस करता है। अमर स्वतंत्रता सेनानी। आज़ादी की लड़ाई में इस समाज के वीरों ने अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1942 में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध शंखनाद करने वाले अमर शहीद रामफल मंडल जी ने देश के लिए सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमा। इसी गौरवशाली कड़ी में महान स्वतंत्रता सेनानी रंगीलाल धानुक जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, जिन्होंने देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। बुंदेलखंड का गौरव और समाज सेवक शिवम कठेरिया का विजन। इतिहास की पुनर्स्थापना। समय के चक्र और युद्ध की तकनीकों में बदलाव। धनुष बाण की उपयोगिता समाप्त होने के कारण इस वीर कौम के इतिहास को इतिहास की किताबों में वो स्थान नहीं मिल सका जिसके ये हकदार थे। आज बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की धरती से जिला अध्यक्ष एवं समाज सेवक शिवम कठेरिया समाज की उसी खोई हुई गौरवगाथा और स्वाभिमान को जन जन तक पहुंचाने का क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं। शस्त्र से शिक्षा की ओर नई क्रांति। समाज सेवक शिवम कठेरिया का दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में धनुष रूपी शस्त्र से समाज और संस्कृति की रक्षा की थी, तो आज के आधुनिक युग में शिक्षा और संवैधानिक संगठन ही हमारे सबसे बड़े शस्त्र हैं।
शिवम कठेरिया के कुशल नेतृत्व में आज जालौन का युवा वर्ग व्यसनों और कुरीतियों को छोड़कर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान विस्तार, उपनाम और संवैधानिक स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय विस्तार। धानुक समाज का विस्तार केवल भारत के राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में भारत के सभी प्रमुख राज्यों सहित नेपाल और बांग्लादेश तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। संवैधानिक स्थिति। प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से अलग अलग राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार इस समाज को वर्गीकृत किया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में ये समाज एसटी अनुसूचित जनजाति, एससी अनुसूचित जाति और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के अंतर्गत शामिल है, जहां इन्हें उत्थान के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। धानुक समाज के इतिहास को लेकर क्रमबद्ध रूप से आने वाले वीडियो दस्तावेजों की श्रृंखला में ये पहला भाग 1 है। आगे भी समाज के गौरव को दर्शाने वाले भाग क्रम के अनुसार आते रहेंगे। निष्कर्ष रूप में धानुक शब्द का वास्तविक और विस्तृत अर्थ है अनुशासन, अडिग लक्ष्य, अटूट राष्ट्रभक्ति और निस्वार्थ जनसेवा। यह एक ऐसी महान विरासत है जो प्राचीन काल में धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से गूंजती थी, मध्यकाल में कबीरदास जी की वाणियों में महकी और आज समाज सेवकों की कलम, सेवाभाव और संगठित शक्ति से देश के मानचित्र पर अपनी नई आभा बिखेर रही है। इस प्रामाणिक इतिहास को संजोने और समाज को नई दिशा देने का वास्तविक श्रेय आप सभी की संगठित ताकत को जाता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको भाग 1 कैसा लगा और अगले भाग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। जय धानुक समाज, जय बुंदेलखंड, जय हिंद। आपका अपना शिवम कठेरिया, जिला अध्यक्ष जालौन - कठेरिया युवा वाहिनी जनसेवा समिति उत्तर प्रदेश।